हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। ठीक है, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसके बारे में बात करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ जो री एग्जाम 2018 वाला है उसके लिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, घटना चक्र की टोहो सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पिछले हमारे प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं ली है तो अभी जा करके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन है थोड़े ऐसे बिलर टाइप से, बाकी सारे आपके क्लियर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखिए, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। वैयक्तिक जो पत्र होता है वो किनके मध्य लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपका सगे संबंधियों मित्रों के मध्य पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक दो क्वेश्चन है फिर बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल नाम था वो किया था रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। होठ, सूरज, पानी, सोना। बहुवचन में किसका प्रयोग होता है, होठ का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है, तो वो है आपका ए। ठीक है, और एक होता है ए, ये दोनों कंठ तालव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बर्तनी की दृष्टि से समीक्षा गलत हो जाएगा, सामीक्षा नहीं होगा, समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या श्रूषुषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें बड़ा शय बनता है, शलजम वाला शय स्टार्टिंग में बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मात्र, ठीक है, प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप होता है प्रत्याघात। क्या होता है, प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास। धीरे धीरे का क्या समास होगा, तो धीरे धीरे का हो जाएगा इसमें क्या, इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं आपके द्विगु समास। क्या कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। अनु उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कौन सा शब्द है, वो आपका है, विवाद नहीं होगा, अनुवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अनुवाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है। ए उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक या अनुज, किसके अंदर नहीं है, ये नहीं है आपका अनुज के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा है, वो है आपका एरा, एरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, एरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसू। आंसू शब्द का तत्सम रूप किस निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसू का तत्सम रूप होता है आपका अश्रु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अश्रु होता है। अगला क्वेश्चन है, ओठ, ओठ, ओठ बोलते हैं इसको, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तो ओठ आपका किस श्रेणी का है, ये तद्भव श्रेणी का शब्द है। किसका, तद्भव श्रेणी का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। जामुन का तत्सम रूप होगा आपका जम्बू। क्या हो जाएगा, जम्बू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला, तो इसमें जो होगा ये होगा पंख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। घर, पहाड़, नदी आएंगे आपके किसके अंतर्गत, जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, वो हो जाएगा आपका दूध। ठीक है, खटाई, मिठाई, ठंड नहीं होंगे, दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कौन सा विशेषण नहीं बना संज्ञा से, तो वो है आपका
श्रीमान बना है, दानी बना है, सुंदर नहीं बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सुंदर नहीं बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो क्या है? मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो इसके अंदर सकर्मक क्रिया आ जाएगी, लड़की सिल रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द में जो भर है वो क्या है? तो ये जो भर आएगा, ये आएगा संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कमल इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कैरम नलिनी, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं कुमुदनी के। किसके? कुमुदनी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपसरण का विलोम है क्या? अपसरण का विलोम क्या है? तो अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अभिसरण होता है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर, तिमिर का विलोम क्या है? तो तिमिर शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आलोक। ठीक है, आलोक होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति, नीति का विलोम क्या होगा? तो नीति का विलोम होगा आपका क्या? नीति का विलोम होगा अनीति। क्या? अनीति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैरती चलती है इसीलिए नाव को क्या कहते हैं? तैरती चलती है इसीलिए नाव को कहा जाता है तरणी। क्या कहा जाता है? तरणी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का क्या स्वयं से बड़ा काम है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का जो स्वयं से बड़ा काम है वो क्या है? तो वो है आपका क्या? आयोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयोजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, आयोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को कहा जाता है तितिर्षा। क्या? तितिर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें खोलने का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना यानी कि अकारण प्रिया होना, यानी कि अकारण प्रिया होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ एक काज होना, लाभ ही लाभ होना नहीं होगा। एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम के दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। और इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सरल वाक्य नहीं है। ये आपका कौन सा वाक्य है? ये आपका संयुक्त वाक्य है। कौन सा? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानना है। इसके अंदर से तुमको मुझे पढ़ाना है, मतलब इसके अंदर जो तुमको है ना, ये आपका अशुद्ध आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो इसकी जगह तुमको की जगह क्या आएगा? आपको आएगा। ठीक है, आपको मुझे पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को कहा जाता है कर्म वाक्य, कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक, कपड़े का कारक क्या होगा? ये होगा आपका कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कर्म कारक होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक बताना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि
दूर होने वाली स्थिति इसके अंदर आ रही है, तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर अपादान कारक आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना है। तेजस्वी, तपस्विनी नहीं होगा, परोपकारिणी नहीं होगा, हंसिनी नहीं होगा, तेजस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला है, कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या लगाते हैं हम उसके लास्ट में? तो उसके लास्ट में कोवा के अंत में ई लगाते नहीं, आनी नहीं लगाते, स्त्री नहीं लगाते, मादा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य है आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, ये नहीं होगा। मोहन आया सीता गई, ये भी नहीं होगा। वह आया था, ये नहीं होगा। मैंने आम खाया है, तो यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आसन्न भूत है। जिस काल में क्रिया की जो समाप्ति होती है वो निकट होती है भूत में, यानी कि उसे सूचित या बोल सकते हैं एकदम बताया जाता है। जैसे मैंने आम खाया है, मतलब खा चुका है, मतलब खाया है, खाया था नहीं, खाया है, यानी कि खा चुका है, जस्ट अभी काम हुआ है, तो आसन्न भूत में आता है वो। अगला है, सरकार ने असंत प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर जो हुआ है वो आपका परिमाणवाचक का हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऐतिहासिक नहीं होता है वैसे असली जो शुद्ध वर्ड होता है ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? किसका संबंध है? ये आपका पंजाबी का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पंजाबी बोली का जो विकास हुआ पैचासी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अगला है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज मेंशन्ड थीरियन, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी में अनुवाद होता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, बिल्कुल रे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शब्द आपको चुनना है। शुद्ध शब्द प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि। बताइए आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा आपका प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन लास्ट था हमारा। 50 क्वेश्चन मैंने कराए। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और क्लास को शेयर जरूर कर देंगे ताकि हर स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुँचाया जा सके और हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। अच्छा लगता है जब व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत सहयोग करें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं जीके के सेशन में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है जीके का कल को, ठीक है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।